उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार मतलब वो जीतने वाला जो विजयी उम्मीदवार है मतलब जो जीता है उसको 70% वोट मिलते हैं जो जीता है और उसने 15,400 वोटों से जीत हासिल की। मतलब कि अगर मान लीजिए श्वेता और प्रीति चुनाव में उठ गए तो श्वेता टोटल जितना वोट पड़ा उसके वोट का 70% वोट पा गई और वो प्रीति से 10 वोट ज़्यादा पाके जीत गई। मतलब कि उनकी और प्रीति के बीच का डिफरेंस कितना वोट का 10 का है। अगर मैं बोलूं कि अगर मान लो टोटल वोट की संख्या क्या है 100 मान लेते हैं तो जो विनर है वो 70% वोट पा रहा है तो 100 का 70% कितना होगा 70। तो अगर विनर 70% पाया तो हारने वाला कितना पाएगा 30% पाएगा 30% पाएगा। तो जीतने वाला है और हारने वाले के बीच में डिफरेंस कितने का 40 वोट का 40 वोट का है ना। अरे भाई जो जीता कितने ज्यादा वोट पाया 40 वोट पाया है बट वो 40 नहीं वोट से जीता वो कितने जीता है 15,400 वोट भाई और उसने 15,400 वोटों से जीत हासिल की। मतलब कि 15,400 वोट वो क्या किया ज्यादा पाया। लोग चुनाव होता है तो कितने वोट यार 4 वोट से हार गए 10 वोट से हार गए 20 वोट से हार गए। इसका मतलब क्या होता है कि जो हारने वाला था और जो जीतने वाला था उनके बीच का अंतर जो वोट का आया था वो 10 वोट का 4 वोट का 5 वोट का 6 वोट का है। क्लियर है क्या। तो अब हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करें मान लो 0 0 खत्म हो जाए किससे मल्टीप्लाई करें 4 32 4 5 20 385 से मल्टीप्लाई करें ये आपका आंसर। मतलब अगर हम बात करें हारने वाले वोट में हारने वाला जो था वो कितना वोट पाया 11,550 वोट पाया। ये समझ में आया नहीं है। देखिए दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 60% वोट मिले और जो विनर है उसको टोटल वोट का कितना मिला 60% और वो उसने 14,000 वोटों से जीत हासिल करी। मतलब अगर मैं बोलूं टोटल वोट की संख्या कितनी थी 100 तो जो विनर पा रहा है और विनर क्या कर रहा है टोटल वोट का 60% पा रहा है मतलब कि 60 पाया। तो हारने वाले को कितना वोट मिला होगा 40। कितने वोट से जीता है विनर डिफरेंस कितना है 20 का 20 ना देकर कितना दिया 14,000 तो 700 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा कि जीतने वाले प्रत्याशी के प्राप्त किए गए मत की संख्या तो हम इसमें क्या करेंगे 700 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 42,000। ये आपका आंसर है। 100 में 8% लोगों ने मत ही नहीं दिया तो कितने लोगों ने वोट दिया 92। यहाँ पे समझ आ रहा क्यों जी कह रहा है कि इस चुनाव में केवल 2 जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों आप 100 माने कुल मतों का 48% जो है वोट प्राप्त किया है 48। अब ध्यान दीजिएगा टोटल मत का 48% जीत पाया ठीक है। अच्छा तो ये हारने वाला कितना पाएगा 44। अरे भाई हारने वाला 44 नहीं होगा अगर भाई 92 है भाई 100 का 48% बोला मतलब इस टोटल के 48% पाया हो तो 48 वोट पाया हो 12 वोट ही पड़ा था 12 लोगों ने वोट ही डाला था तो 48 जीतने वाला पाया तो हारने वाला कितना पाएगा 44 पाएगा ठीक है। कह रहा है कि 1100 मतों से हरा दिया मतलब कि ये जो है जो जीतने वाला हो 4 वोट ज्यादा पाया है। ये तो मतलब ना 48 वोट पाया हारने वाला 44 पाया डिफरेंस कितने का है 4 का आया 4 न देकर कितना दिया है 1100 दिया है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 4 7 28 4 5 20 275 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपसे क्या पूछा चुनाव में कुल मत कितने थे या आपसे पूछेगा कि चुनाव में कितने वोट डाले गए तो सर डाले गए अगर पूछा जाएगा ना तो 92 में मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन आपसे ये नहीं पूछा आपसे पूछा चुनाव में कुल मत कितने थे तो आपने कुल मत क्या माना 100 तो 100 में क्या करेंगे 275 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर विल बी 275 डबल देंगे। ये आपका आंसर है। सर 275 किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से ये
4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1100 आ जाए, तो आप क्या करेंगे, आप 1100 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 2 आया, 4 5 जा 20, तो क्या आ रहा है 275 आ रहा है। क्लियर आंसर कह रहा है चुनाव में 3 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा। अभी तक हमने 2 लोगों के बारे में बात किया था, 3 लोगों के बारे में बात किया। फर्स्ट कैंडिडेट को 40% वोट मिला और दूसरे को 36% वोट मिला। ठीक है, पहले को 40%, दूसरे को 36%। कह रहा है यदि मतों की कुल संख्या कितनी दी हुई है 36,000, तो तीसरे को कितने मत मिले, इस चीज को समझिए। मान लीजिए टोटल वोट की संख्या कितना है 100, तो फर्स्ट कैंडिडेट को कितना मिल रहा है भाई 40%, तो 40 मिला। सेकंड को कितना मिल रहा है 36%, तो इसको 36 मिला। क्लियर। आप ये सोचो जो तीसरा होगा वो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, अगर पहले को 40 मिला दूसरे को 36 मिला तो दोनों को मिला के कितना मिला 76 मिला। अगर 100 में से 76 माइनस कर देंगे तो हमको तीसरे प्रत्याशी का वोट पता चलेगा, नहीं मिलेगा तीसरे को, तो 100 माइनस 76 24 आया 24%, तो इसको कितना मिला 24 मिला। अरे पहले को 40 दूसरे को 36, हमको तीसरे का पता नहीं है तो पहले दूसरे को ऐड कर देंगे, 40 36 76 हो गया, 100 में से माइनस कर देंगे तो 24 मिल जाएगा। अरे तो ऐसा ही हुआ कि जैसे मान लीजिए 10 आम है, कृति को 5 आम मिला, मुस्कान को 2 आम मिला, तो कविता को कितना मिला 3 मिला। समझ आ रहा ना। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में गिवन क्या है कि यदि मतों की कुल संख्या 36,000 दी हुई है, तो मतलब टोटल वोट कितना 100 ना देकर कितना दिया है 36,000, तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है तो तीसरे को कितना मत मिला, तो तीसरे को क्या करेंगे 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8640 आपका ये आंसर। कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले, मतलब 75% लोगों ने वोट डाला, जिनमें से 2% मत अवैध हो गए। तो आप समझिए कि 75% वोट डाला गया, 2% वोट अवैध हो गए, तो उसका 98% वोट क्या होंगे वैध होंगे। अगर 2% अवैध हो गए, इनवैलिड हो गया, तो 2% अगर मान लो वोट था वो इनवैलिड हो गया, तो कोई चीज़ अपने आप का 100% होती है, तो उस 2% को माइनस कर देंगे तो वैलिड वोट कितने होंगे 98% होगा, नहीं होगा ना 98%। तो आपसे कह रहा है एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मत है, जो वैलिड वोट है, वो उसका क्या 75%। आपसे पूछ रहा है इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, तो अगर हम कुल मतदाताओं की संख्या क्या मान लें, संख्या को अगर यक्स मान लें, ध्यान समझना, ये जो संख्या दी हुई है किसकी दी हुई है, एक प्रत्याशी ने जितने वोट प्राप्त किए हैं, वही तो बोला ना, एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, टोटल वोट आपने क्या माना 75%, टोटल वोट आपने कितना माना x, उसमें से 2% वोट इनवैलिड हो गए, तो वोट कितने बचे 98%, वोट आपको कितना 98% बचा। ये क्या बोल रहा है कि एक वोट जब 2% मत अवैध हो गया है, उसके बाद प्रत्याशी उसमें जब वैध मान अवैध हुआ उसको हटा दिया हमने, तो 98% पे उसने खिलाया ना, उसका चुनाव लड़ा गया ना। ये 75% मतदाताओं ने वोट डाला, और टोटल वोट आपने एक्स माना है उसका। अब ये देखो इतने पे चुनाव लड़ा गया, चुनाव इतने पे लड़ा गया, अब ये अपने आप का क्या होगा 100% होगा। इसमें से 2% वोट क्या हो गया है इनवैलिड हो गया, मतलब कि टोटल वोट कितने बचे होंगे हम 98% वोट आपका है, इस पे चुनाव लड़ा गया, मतलब वैलिड वोट आपके कितने 98% हो गए। अब इतना वोट पड़ा है, इतना वोट, और इतने वोट का कितने, यही आपके वैलिड वोट है ना। समझिए मेरी बात कि जैसे मान लीजिए प्रत्याशी ये कह रहा है कि 2 प्रत्याशी चुनाव हुआ, तो एक चुनाव 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, 75% लोगों ने क्या किया मत डाला, ठीक है।
उस 75% में 2% मत जो है इनवैलिड हो गए। तो ये 75% जो वोट पड़ा है ये अपने आप का 100% है कि नहीं है ना? इसमें 2% वोट आपके इनवैलिड हो गए, मतलब कि टोटल वोट कितने होंगे? 98% आपके वैलिड हो गए, हुए ना वैलिड? कह रहा है कि जो प्रत्याशी है वो 1261 वोट मत प्राप्त किया, जो वैध मत आपका ये, इसका क्या है 75%, यही उसका वोट आया। समझ आ रहा? अब हमसे आपसे पूछा है कि इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, तो कुल संख्या आपने x माना है, x की हमको क्या करना पड़ेगा? वैल्यू निकालना पड़ेगा। अरे ऐसे समझना, 100 वोट था, 100 का 75% वोट पड़ा, हो गया 75 वोट। इसमें से इस टोटल वोट का जो है 2% मत अवैध हो गया, मतलब 75 का 2% अगर मत अवैध होगा तो 98% मत जो होगा वो वैलिड होगा, ये तो वैलिड होगा ना। और ये टोटल अगर मैं आपसे पूछूं कि वैलिड वोट कितने हुए तो आप कहेंगे सर वैलिड वोट आपका हुआ 75 into 98%, और इस वैलिड वोट का वो 75% वोट पाया है, जो किसके बराबर है? 9261 के। इस क्वेश्चन को समझिए कैसे कह रहा है। टोटल वोट आपने x और वो जो टोटल वोट था उसका 75% मतदाताओं ने, भाई टोटल मान लो क्या होता है जब गांव में लिस्ट आती है ना चुनाव वाली, वोटर लिस्ट आती है, वोटर लिस्ट में क्या होता है, मान लो 100 लोगों का नाम दिया गया, तो उसमें से 100 लोग क्या वोट डालने जाते हैं, 100 लोग तो वोट डालने हैं। अरे भाई 80% नहीं होता है, पेपर में देता है कि 62% मतदान हुआ है, 63% मतदान हुआ, 68% मतदान हुआ ना, तो वो समझो कि टोटल था 100%। अब मान लो 100% में से कुछ लोग वोट डालने के, मान लो कितने डालेंगे? 75% गए डालने, तो 75% वोट डालने गए, 75% वोट डालने गए, तो उसका अब क्या होगा कि कुछ लोग क्या करेंगे, एक जगह लगाना होगा ना तो अंगूठा क्या 2-2 जगह लगा देंगे, या मोहर लगाएंगे, एक जगह ना लगा 2-2, तो वो वोट जो होते हैं वो वैलिड नहीं होते, उनको इनवैलिड कर दिया गया। तो ऐसे वोट में 2% वोट आपके इनवैलिड हो गए। तो इनवैलिड वोट को किस पे काउंट किया जाएगा? जितने लोगों ने वोट डाला उसी पे था ना। तो टोटल वोट अगर आपने x माना, x के 75% लोगों ने वोट डाला, 2% वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना हुआ? 98%। 98 कैसे आए? 100 में से माइनस किया हुआ 2% को, क्योंकि आपको पता है कोई चीज अपने आप का, अच्छा ये जो x into 75% आया है ये अपने आप का 100% है, कोई चीज अपने आप में 100% ही होती है। तो 98% आपका ये टोटल, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके क्या है? वैलिड वोट है, ये आपके वैलिड वोट है। और वैलिड वोट का क्या करा कि प्रत्याशी ने 1261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का जो वैलिड वोट है इसका 75%, समझा? वो किसके बराबर है? 61 के बराबर। आपसे पूछा, यहां तक समझ में आया? अब ये करना क्या होगा, तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। 75% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो 75% का फ्रैक्शन 3/4, 98% बाय 98 अपॉन 100 हो गया, और 75 3/4, 9261 दिया। इसको ऐड करिए, 9 2 11 6 17 18, ऐड करने पे 18 आ रहा है, इसका मतलब 9 से कैंसिल होगा, तो 3 3 या 9 होगा, 9 हो गया 9 0 9 ये आ गया। ये डिविजिबिलिटी रूल मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे चल पढ़ाऊंगा होगा ये, और 7 1 7 7 4 जा 7 7 फिर 7 करो, 2 2 जा 4, खत्म हो गया। तो क्या है x अपॉन इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सोचेंगे 400 800 तो 21 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 21 into 800 क्या आंसर है? 16,800 आपका आंसर। ये जो है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट आपके क्या हो गए? अवैध हो गए, मतलब इनवैलिड हो गए। 20% वोट हैज बीन बिकम इनवैलिड। मेरा और जीतने वाला 60% जो वोट है वो वैध मतों का प्राप्त करता है, कुल मतों का नहीं प्राप्त करता। लैंग्वेज पे ध्यान दो,
टोटल वोट का 60% नहीं पा रहा है, वो वैलिड वोट का 60% पा रहा है। तो अगर वैलिड वोट का 60% पा रहा है तो हारने वाला भी वैलिड वोट का ही वोट पाएगा। कह रहा है कि और 6400 मतों से क्या हो है, जीतता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए और वैध मतों की संख्या ज्ञात। अगर हम टोटल वोट को क्या मान ले 100, ये आपका क्या हो गया, लिखेंगे टोटल वोट आपके 100 है, इसका 20% वोट आपका क्या रहा है, अवैध हो जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं वैलिड वोट कितना होगा, नहीं वैलिड वोट आपका होगा क्या 80, तो 20% आपका इनवैलिड हो गया ना 20%, मतलब 100 में से 20 माइनस कर देंगे, बचेगा क्या 80। ये बचा। अब आपसे कह रहा है कि वो जीतने वाला 60% वैध मतों का, मतलब इसका 60%, इसका 60% जीतने वाला जो विनर है, तो हारने वाला है इसका कितना पाएगा, 40% पाएगा। हारने वाला वैलिड वोट का 40% पाएगा, तो 80 का 60% निकालेंगे। ये जो 80 है ये अपने आप में 100% है, कोई चीज अपने आप में 100% ही होती है। 80 का 60% विनर पा रहा है, तो 60% अगर विनर पा रहा है तो लूजर कितना पाएगा, 40% पाएगा। तो एक काम करते हैं, आपको सिखाते हैं 80 का 60% कैसे निकले। 80 × 60/100 मतलब क्या आया 48। तो विनर कितना वोट पाया 48, तो 80 में से अगर 48 माइनस कर देंगे तो हारने वाला पाएगा कितना 30। वरना आप इसका 40% निकाल लो, 80 का 40%, 80 का 40% निकाल नहीं सकते भाई। 40% का फ्रैक्शन 2/5, 16 आ गया सर। लेकिन अब आपसे कह रहा है तो ये विनर ने वोट कितने पाए 48 और हारने वाले ने कितना पाया 32, तो ये विनर और लूजर के बीच डिफरेंस कितने वोट का है, तो आप बोलेंगे सर 16 वोट से जीत रहा है विनर, और 16 न देकर कितना दिया 6400। इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, तो हमसे टोटल वोट पूछा है तो हम 400 से इसमें भी करेंगे, तो ये आ गया 40,000, और आपसे वैलिड वोट भी पूछा है 400 से कर दो, ये आ गया 32,000। ये आपका दोनों आंसर हो गया।